फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम पेपर है 2022 का, जो आज ही हुआ है, आर्ट एंड एस्थेटिक्स इन एजुकेशन का। तो चलिए इसके आंसर डिस्कशन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, प्रथम रेडियो केंद्र की स्थापना हुई। तो ये हुई थी इंग्लैंड में, इसलिए इसका आंसर है ऑप्शन ए। दादा साहब फाल्के का पूरा नाम क्या था? उनका नाम था ढूंढीराज गोविंद फाल्के, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कला में कौन कौन से तत्व सम्मिलित हैं? तो कला में रेखा, रूप, रंग, ये तीनों ही सम्मिलित है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। एम.एफ. हुसैन की मृत्यु किस वर्ष हुई? इनकी मृत्यु हुई थी 2011 में, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देवगढ़ जो कि मध्य प्रदेश में प्रसिद्ध है, वो क्यों फेमस है? वो चित्रकला, वास्तुकला, मूर्तिकला, इन तीनों के लिए ही फेमस है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। श्रव्य कला के अंतर्गत आती हैं, तो श्रव्य कला के अंतर्गत संगीत, नृत्य, अभिनय तीनों ही आता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। गुरु पूर्णिमा का दूसरा नाम है, तो गुरु पूर्णिमा का दूसरा नाम होता है व्यास पूर्णिमा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जो चंद्र पूर्णिमा होती है उसे बुद्ध पूर्णिमा कहा जाता है, तो इसलिए वो नहीं होगी, गुरु पूर्णिमा बोला जाता है व्यास पूर्णिमा को, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नाद के प्रकार हैं, नाद दो प्रकार का होता है, अनाहत और आहत, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए एंड बी दोनों, ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया प्रसिद्ध हैं, वो है अपनी बांसुरी के लिए फेमस है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। फुलकारी शिल्प है, तो ये है पंजाब, ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र को बजाते थे? वो बजाते थे शहनाई को, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। संगीत में सप्तक के कितने प्रकार हैं? इसका आंसर है ऑप्शन सी 3। कला क्या है? इसका आंसर होना चाहिए अभिव्यक्ति, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक हैं, इसके लेखक थे कालिदास, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नवरसों में रसराज किसे माना गया है? तो ये माना गया श्रृंगार रस को, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। गुड फ्राइडे किस धर्म का प्रमुख त्यौहार है? तो गुड फ्राइडे ईसाइयों का प्रमुख त्यौहार होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बसंत पंचमी पर किसका जन्मदिन मनाया जाता है? तो बसंत पंचमी पर माँ सरस्वती जी का जन्मदिन मनाया जाता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चित्रकला का भाग है, तो चित्रकला का भाग ये तीनों ही है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नाट्य शास्त्र किसके द्वारा कब लिखा गया है? तो ये लिखा गया था भरत मुनि के अनुसार, और ये कौन सी शताब्दी में लिखा गया था? ये लिखा गया था प्रथम शताब्दी में, भरत मुनि के अनुसार प्रथम शताब्दी में, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बैम्बू नृत्य कहाँ का परंपरागत नृत्य है? यह है नागालैंड का, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। भारतीय सौंदर्य शास्त्र के प्रथम दार्शनिक कौन थे? तो वो थे अभिनव गुप्त, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इनमें से कौन तारवाद नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी बांसुरी। तेरे ताली नृत्य किस राज्य में प्रसिद्ध है? इसका सही आंसर होगा राजस्थान, ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। मोहिनी अट्टम किस राज्य की प्रसिद्ध नृत्य शैली है? तो मोहिनी अट्टम है केरल की, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। भारतीय संगीत में शुद्ध स्वरों की संख्या है, तो भारतीय संगीत में शुद्ध स्वरों की संख्या होती है 7, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सर्वप्रथम कला शब्द का प्रयोग कौन सी शताब्दी में हुआ था? ये हुआ था 13वीं शताब्दी में, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। मानव की संपूर्णता का प्रकटीकरण ही शिक्षा है, यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? यह परिभाषा दी थी स्वामी विवेकानंद ने, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। राजस्थान की लोक परंपरा है, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए रंगोली। कौन सी कला त्रियामी नहीं है? तो वास्तुकला और मूर्तिकला ये तो त्रियामी होती हैं, पर इसने पूछा है कि कौन सी कला त्रियामी नहीं है, यानी नहीं, तो ये होगी, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी चित्रकला। कला के पक्ष होते हैं, कला के 3 पक्ष होते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। एलिफेंटा की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? ये होती हैं
महाराष्ट्र में, जैसे अजंता और एलिफेंटा दोनों ही महाराष्ट्र में स्थित होती है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। शास्त्रीय नाट्य विद्यालय कहाँ स्थित है? ये नई दिल्ली में, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। राजा रवि वर्मा भारत में क्यों फेमस है? वो फेमस अपनी पेंटिंग के लिए, चित्रकला के लिए, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका सही आंसर होगा। बिहार की लोकप्रिय चित्रकला है, तो बिहार की लोकप्रिय चित्रकला है मधुबनी, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। गरबा कहाँ का लोक नृत्य है? तो गरबा गुजरात के लिए, गुजरात का है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। घूमर कहाँ का लोक नृत्य है? तो घूमर है राजस्थान का, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। कथक किस प्रदेश का लोक नृत्य है? तो कथक है ऑप्शन सी, इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश का। नल दमयंती दुष्यंत एवं शाकुंतला की पेंटिंग किस कलाकार ने बनाई थी? तो ये पेंटिंग बनाई थी राजा रवि वर्मा ने, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कला का प्रतिपादन होता है, तो सत्यम शिवम सुंदरम तीनों से होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। सौंदर्य शास्त्र शब्द का मूल अर्थ है, तो इसका अर्थ होता है, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, इंद्रिय बोध से संबंधित। बातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, लखनऊ। बर्तन और खिलौने बनाने के लिए किस प्रकार की मिट्टी का प्रयोग किया जाता है? तो बर्तन और खिलौने बनाने के लिए चिकनी मिट्टी का यूज़ किया जाता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चिकनी मिट्टी। किस संगीतकार को हाल ही में राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया है? तो हाल ही में जिस संगीतकार को अभी मनोनीत किया है, उनका नाम है ऑप्शन ए, इलैयाराजा। धार्मिक पर्व समाज के लिए उपयोगी है, धार्मिक सहिष्णुता के विकास के लिए, बिल्कुल सही। सामाजिक सद्गुणों के विकास के लिए, संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करने के लिए, ये सभी सही है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। किसी सतह पर फोटो, रंगीन कागज या छोटी वस्तुओं को मिलाकर बनाई गई कला कहलाती है, तो उसे बोलते हैं कोलाज। क्या बोलते हैं? कोलाज, ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। भारत में कौन सी कठपुतली प्रचलित है? तो भारत में छह, शूद्र और छाये तीनों ही कठपुतली फेमस है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पॉपुलर है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी इसका आंसर होगा। तो छाया कठपुतली होती है जो मतलब चमड़े की कठपुतली होती है, और सूत्र वाली तो राजस्थान में बहुत फेमस है, डोरी वगैरह वाली। ओणम किस प्रदेश का पर्व है? तो ओणम केरल का है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केरल। भारत दुर्दशा नाटक किसने लिखा था? तो इसे लिखने वाले थे, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। ओस्टवाल्ड रंग चक्र में कितने रंग होते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 8। नाट्य शास्त्र की रचना किसने की थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र की रचना की थी। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की स्थापना कब हुई? तो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की स्थापना हुई थी 1959, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तीजन बाई किस लोक नृत्य के लिए प्रसिद्ध हैं? वो है अपने पांडवानी के लिए, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। पंचकोश का शिक्षा सिद्धांत किसने विकसित किया है? ये विकसित किया था पंचकोश का शिक्षा सिद्धांत पतंजलि द्वारा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। शिक्षा के अधिकार का प्रावधान किया गया है, ये किया गया ऑप्शन ए, अनुच्छेद 21 के काम है। तबले का आविष्कार किसने किया है? तो तबले का आविष्कार किया था अमीर खुसरो ने, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब तबला वादक जो थे बहुत फेमस थे, वो तो जाकिर हुसैन थे, पर आविष्कार किसने किया था? तो आविष्कार करने वाले कौन थे? अमीर खुसरो। निम्न में से प्रातःकाल में कौन सा राग गाया जाता है? तो प्रातःकाल में गाया जाता है ऑप्शन डी, इसका आंसर होगा राग भैरवी। निम्न में से कौन सा स्वर तीव्र स्वर हो सकता है? तो इसका आंसर थोड़ा डाउट में है, अगर आपको इसका आंसर पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अल्पना किस राज्य की पारंपरिक लोक कला है? तो अल्पना है बंगाल की, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बंगाल। कला के सिद्धांत हैं, तो कला के एकरूपता, अनुपात, लय, ये सभी हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। निम्न में से कौन सा उष्ण रंग नहीं है? उष्ण रंग यानी वार्म कलर, तो लाल है, पीला है, नारंगी भी होता है, तो इसका उसने पूछा नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नीला। किस प्रकार की रेखा विश्राम और शांति का प्रतीक है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सीधी पड़ी रेखा।
चित्रकला में रंगों का हल्कापन या गहरापन कहलाता है। रंगों का हल्कापन या गहरापन कहलाता है, उसे कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मान को। SUPW का पूर्ण रूप क्या है? तो SUPW की फुल फॉर्म होती है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क। सौंदर्य शास्त्र ललित कलाओं का दर्शन है, किसने कहा है? ये कहने वाले थे, इनका वैज्ञानिक का नाम था ऑप्शन ए, हीगल। कला सत्य की अनुकृति है, किसने कहा है? इसे कहने वाले वैज्ञानिक का नाम है ऑप्शन ए, प्लूटो। किस थाट में सभी स्वर शुद्ध होते हैं? तो ये होते हैं ऑप्शन ए, बिलावल में। सभी स्वर कैसे होते हैं? शुद्ध। निम्न में से कौन सा सही है? तो कर्नाटक संगीत का पितामह पुरंदर दास को कहा जाता है, बिल्कुल सही है, उन्हीं को कहा जाता है। कर्नाटक संगीत में शब्द स्पष्ट रूप से व्यक्त होते हैं। कर्नाटक संगीत में राग स्वतंत्र तथा एवं जटिल प्रकृति के होते हैं। हाँ, सभी सही है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। शाहजहां की मृत्यु किस कलाकार की लघु कलाकृति है? तो ये थी, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अवनींद्र नाथ टैगोर की। ताल जपताल में कितनी मात्राएं होती है? उसमें होती हैं 10, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 10। राग भैरव गाया जाता है, तो राग भैरव गाया जाता है प्रातःकाल को, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रातःकाल। गणेश चतुर्थी पर्व किस तिथि में मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी में। ग्वास रंगों की प्रकृति कैसी होती है? तो ग्वास रंगों की प्रकृति होती है अपारदर्शी। कैसी होती है? अपारदर्शी, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इम्फाल में हिंदुओं का द्वितीय सबसे बड़ा त्योहार क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, होली। कहरवा ताल में कितनी मात्राएं होती हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 8। भरतनाट्यम में प्रसिद्ध दक्षिण भारतीय नृत्यांगना हैं, तो इनमें है कौन सी हैं? तो फेमस जो थी वो थी बैजंती माला, बहुत ही फेमस थी, इसलिए इसका आंसर है ऑप्शन सी।